हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डीएसएसबी टीजीटी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम पार्ट 2 में पुनः उपस्थित हैं। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 पर विचार किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के जो सवाल पूछे गए हैं उन पर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन प्रकृति का कवि कहलाता है? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये होगा बी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण है? ए द्वितीय महायुद्ध, बी प्रथम महायुद्ध, सी बढ़ता हुआ पूंजीवाद, डी गांव का सर्वनाश। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ए द्वितीय महायुद्ध। उसका जो समय है 1939 से 1945 और जो प्रयोगवाद का समय है वो है 1943 से 1951 के बीच। ठीक है, तो उसके उदय का जो मूल कारण है वो द्वितीय महायुद्ध को माना जाता है। 1900 क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो ध्यान दीजिए, सप्तकों को लेकर भी मैंने 4 लेक्चर तैयार किया था, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। तीसरा सप्तक में नहीं है। ए केदारनाथ सिंह, बी सरस्वती दयाल सक्सेना, सी मुक्तिबोध, डी कुंवर नारायण। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध तार सप्तक के अंतर्गत कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? देवकी नंदन खत्री एक ऐसे उपन्यासकार जिनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा था। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? ए राजनीतिक, बी तिलस्मी, सी पौराणिक, डी सामाजिक। तो चंद्रकांता जो है ये तिलस्मी उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 55, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? अभी तक वेदों की संख्या 4 थी, लेकिन नाटक को पंचम वेद माना है। ए भरत मुनि, बी मोहन राकेश, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी वियोगी हरि। सही उत्तर है भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा था। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से एक कृष्णा सोबती की कृति नहीं है। तो नहीं है, कौन नहीं है? ए मित्रो मरजानी, बी यारों का यार, सी जिंदगी नामा, डी इदम नमम। इदम नमम कृष्णा सोबती की रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, हिंदी गद्य के जनक हैं। हिंदी गद्य के जनक कौन है? ए लाला श्रीनिवास दास, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बद्रीनारायण चौधरी, डी बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी सही होगा, जिन्हें हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है और यहाँ तक कि आधुनिक काल का भी जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से एक आत्मकथा नहीं है। ए जिंदगी कोई सौदा नहीं, बी जिंदगी नामा, सी हमजाद, डी गालिब छुट्टी शराब। ठीक है, तो इसमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है? तो ऑप्शन इसमें डी सही है, गालिब घुटी शराब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। ए राजेंद्र अवस्थी, बी राजेंद्र यादव, सी रामविलास शर्मा, डी कमला प्रसाद। तो कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब है। ए अतीत की चलचित्र, बी श्रृंखला की कड़ियाँ, डी बद्रीनाथ की यात्रा, डी यामा। तो इसमें सही उत्तर होगा बी श्रृंखला की कड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 61, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? ए फ्रांसीसी, बी अंग्रेजी, सी पुर्तगाली, डी बंगाली। तो सही आंसर जो है ए है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी को कई बार फ्रेंच लिख देता है, तो दोनों शब्द एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यह किसकी रचना है? ए अज्ञे, बी राहुल साकृत्यायन, सी राम वृक्षवेणीपुरी, डी गोविंद मिश्र। तो राहुल साकृत्यायन को अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा। राहुल साकृत्यायन ने घुमक्कड़ शास्त्र नाम से बल्कि पुस्तक का नाम है, और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल साकृत्यायन से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, कबीरा खड़ा बाजार में ये किनका नाटक है? ए मोहन राकेश, बी बलराज साहनी, सी
भीष्म साहनी, डी ममता कालिया। तो इसमें सही उत्तर है सी भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 64, मोहन राकेश की इन कृतियों में एक नाटक नहीं है। नहीं पे जोर दिया है, मोहन राकेश की इन कृतियों में एक नाटक नहीं है। ए अंधेरे बंद कमरे, बी आधे अधूरे, सी आषाढ़ का एक दिन, डी लहरों का राजहंस। तो मोहन राकेश ने 3 ही नाटक लिखे जिसमें आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस है। तो सही उत्तर होगा ए अंधेरे बंद कमरे। 65, निम्नलिखित में से कौन सा वृंदालाल वर्मा कृत नहीं है? नहीं है ए मृगनयनी, बी प्रभावती, सी गढ़कुंठार, डी कपाल कुंडला। तो इसमें सही उत्तर है बी प्रभावती, जो कि निराला का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, आवारा मसीहा यह किनकी जीवनी पर आधारित है? आवारा मसीहा से पिछले सेट में भी जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी ओरिजिनल पेपर से, तो उसमें भी सवाल पूछा गया था आवारा मसीहा से, और इसमें भी पूछा जा रहा है। आवारा मसीहा यह किनकी जीवनी पर आधारित है? सही उत्तर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ए, और नीचे भी दिया ऑप्शन बी तुलसीदास, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 67, कलभ, कलभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए गधे का बच्चा, बी ऊंट का बच्चा, सी हाथी का बच्चा, डी कोयला का बच्चा, कोयल का बच्चा। ठीक है, तो सी इसमें हो गया, हाथी के बच्चे को कलभ कहा जाता है। ठीक है। 168 बल्कि 68वां सवाल, गधा ए रेंगता है, बी चिचियाता है, सी किकियाता है, डी घुरघुराता है। इसमें सही उत्तर होगा ए रेंगता है। रेंकता है मतलब रेंगना नहीं है बल्कि रेंकता है, गधा रेंकता है। थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर टीजीटी में कुछ सवाल दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भेड़ों का ए झुंड, बी गल्ला, सी जत्था, डी काफिला। तो सही उत्तर जो है भेड़ों का गल्ला यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से एक सरस्वती का नाम नहीं है। ए रमा, बी भारती, सी महाश्वेता, डी वीणाधारी। तो इसमें सही उत्तर है ए रमा, जो कि लक्ष्मी के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? ए क क्षेत्र, बी ख क्षेत्र, सी ग क्षेत्र, डी घ क्षेत्र। तो राजभाषा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क ख ग। कई बार आप जब IBPS के थ्रू राजभाषा अधिकारी का इंटरव्यू देने जाएंगे, एक बार मुझे मौका मिला था देने का, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक पूरा हिंदी पट्टी है, एक हिंदी के अलावा और जो दूसरी भाषा को लोग जानते हैं वो है, और तीसरा विशुद्ध रूप से जो केवल मातृभाषा में ही काम करते हैं उसे ग क्षेत्र में रखा गया है। तो इसमें सही उत्तर होगा सी ग में। क्वेश्चन नंबर 172, 172 जब मैं बोल रहा हूँ तो ये आप इसको 72 मान के चलिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 101 से मैंने उठाया है। ठीक है। सफल अध्यापक के लक्षण क्या हैं? ए तत्परता और जिज्ञासा, बी वेतन हिसाबी, सी छात्रों को योग्य गृह कार्य, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो अब आप शिक्षक के रूप में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो खुद शिक्षक का भाव आपके अंदर होना चाहिए, और कई बार आदर्शवादी उत्तर होता है। भले आप व्यवहारिक रूप में उस तरीके के ना हो, लेकिन उत्तर जो होता है आदर्शवादी ही देना पड़ता है। तो एक सफल अध्यापक के लक्षण क्या है? तत्परता और जिज्ञासा। इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है। हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? यहाँ पर भरना है, ब्लैंक दिया हुआ है। ए खरोष्टी, बी देवनागरी, सी अर्धमागधी, डी पाली। तो इसमें सही उत्तर होगा बी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 74, त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसका है? ए अंग्रेजी, बी राष्ट्रभाषा, सी मातृभाषा, डी क्षेत्रीय भाषा। तो त्रिभाषा फार्मूला जो लागू किया गया था उसमें पहला स्थान है क्षेत्रीय भाषाओं का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, किसको पंचम वेद कहा गया है? इसी में एक सवाल आया था कि पंचम वेद नाटक को किसने कहा था? भरत मुनि ने। और ये यहीं पर आप देख रहे हैं घुमाकर सवाल फिर से आ गया है।
तो एक एक नंबर से जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत अखरता है। इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पेपर को बहुत ही आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। एक प्रश्न का बिना तैयारी के भी उत्तर आप दे सकते हैं। किसको पंचम वेद कहा गया है? तो सही उत्तर है ए, नाटक। क्वेश्चन नंबर 76, स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है? स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है? ए, व्याकरण, बी, भाषा पांडित्य, सी, भाषा ज्ञान, डी, उच्चारण। तो सबसे महत्वपूर्ण है वो उच्चारण है। लाख चीज़ें आपको सारे ऊपर आपके अंदर हों, अगर उच्चारण ही नहीं सही रहेगा तो फिर आप मौखिक वाचन नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए है? ए, गणित के लिए, बी, हिंदी के लिए, सी, दैहिक के लिए, डी, अंग्रेजी के लिए। तो इसमें सही उत्तर होगा बी, हिंदी के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी की मूल भाषा है? ए, पारसी, बी, संस्कृत, सी, उर्दू, डी, पंजाबी। सही उत्तर है बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी से साम्य रखने वाली भाषा है? ए, संस्कृत, बी, मराठी, सी, उर्दू, डी, उपयुक्त सभी। तो साम्य रखने वाली भाषा, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, संस्कृत। ठीक है, और बाकी ये दोनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, एक आदर्श शिक्षक का गुण है? ए, छात्रों को मार पीट कर समझाना, बी, छात्रों को प्यार से समझाना, सी, छात्रों को खूब गृह कार्य देकर समझाना, डी, छात्रों को उनके हाल पर छोड़ देना। तो इसमें जो आदर्श उत्तर है वो है ऑप्शन बी, छात्रों को प्यार से समझाना। तो ये आदर्शवादी सैद्धांतिक उत्तर होगा, कई बार व्यवहारिक उत्तर में बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्रीय हिंदी संस्थान किस जगह पर है? ए, मुंबई, बी, चेन्नई, सी, आगरा, डी, नई दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आगरा में। क्वेश्चन नंबर 82, समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त रूप में महत्वपूर्ण है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, सदाशिव कर्नाड, डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 83, भाषा शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? ए, प्राथमिक शिक्षा आयोग, बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी, उच्चतर शिक्षा आयोग, डी, तकनीकी शिक्षा आयोग। तो सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 84, जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षक का रहस्य जानता है, यह किनकी उक्ति है? ए, अब्राहम लिंकन, बी, जॉन स्टुअर्ट, सी, जॉन लॉक, डी, यशपाल जैन। सही उत्तर है जॉन लॉक। तो टीजीटी में कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और वर्तमान बदले हुए पैटर्न में पीजीटी में भी इस तरीके के सवाल आएंगे। तो यह पेपर टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी भाषा देश की संपर्क भाषा है? ए, अंग्रेजी, बी, हिंदी, सी, बंगाली, डी, तमिल और कन्नड़। तो जनसंख्या के आधार पर है बी, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 86, एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे, यह किनके विचार हैं? ए, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी, महात्मा गांधी, सी, सर एम विश्वेश्वरैया, डी, लॉर्ड मैकाले। तो सही उत्तर है ए, रविन्द्रनाथ ठाकुर। 87, प्रश्न नंबर 87, भाषा शिक्षकों के लिए भाषा ही उनकी है, क्या है? कुंजी, बी, पूंजी, सी, भंडार सामग्री, डी, कल्प वृक्ष की फलियाँ। तो यहाँ पर भरना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भाषा शिक्षकों के लिए भाषा ही उनकी पूंजी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, कथन को किसने कहा है? ए, स्वामी विवेकानंद, बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी, ज्योतिबा फुले, डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे नहीं को सूल। तो ऑप्शन डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 89, जनसाधारण को उनकी निजी भाषा होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, डी स्वामी विवेकानंद। तो जनसाधारण को उनकी निजी भाषा, ऐसा किसने कहा था? तो इसमें जो सही उत्तर है यहाँ पर डी है, स्वामी दयानंद विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 90, एक आदर्श शिक्षक में सभी गुण मौजूद होते हैं, इसके अतिरिक्त? ए व्यक्तित्व, बी दिखावा, सी शारीरिक स्वास्थ्य, डी प्रशिक्षण। तो इसमें जो सही सवाल उत्तर है वो है बी, मतलब टीचर के अंदर दिखावा नहीं होनी चाहिए। व्यक्तित्व, शारीरिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण ये सभी गुण होने चाहिए, बस दिखावा वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार व्यवहारिक में इसके जस्ट उलट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रशिक्षण शिक्षक के लिए क्या सवाल पूछा जा रहा है? 91, प्रशिक्षण शिक्षक के लिए ए अनिवार्य है, बी अनिवार्य नहीं है, सी लिया भी जा सकता है, डी नहीं भी लिया जा सकता है। तो प्रशिक्षण शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92, भाषा रिक्त स्थान, ए व्याकरण का माध्यम है, बी अभिव्यक्ति का माध्यम है, सी मन परिवर्तन का माध्यम है, डी परीक्षा का माध्यम है। तो इसमें सही जो आंसर है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। 93, प्राकल्पना का अर्थ है? ए कल्पना, बी विकल्पना, सी परिकल्पना, डी जिज्ञासा। तो सही ऑप्शन है सी परिकल्पना। डी अनुसंधान के लिए पर्याय नहीं है, ए गवेषण, बी शोध, सी उपलब्ध, डी खोज। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है उपलब्ध। ये पर्याय नहीं है, ये जरूरी नहीं है, अनुसंधान का पर्याय नहीं है, बाकी ये सब पर्याय है, गवेषणा, शोध, खोज। क्वेश्चन 95, गुड़ गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया, गुरु गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया में ये क्या है? ए समास है, बी संधि है, सी मुहावरा है, डी लोकोक्ति है। तो ये सही ऑप्शन क्या है? ये लोकोक्ति है। यह प्रायः यह बोला जाता है कि गुरु गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला टीचर अब का स्टूडेंट परमानेंट हो गया और वो ढाक ही रह गया, तो इस पर ये मुहावरा कई बार बोला जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ये डॉक के लिए ज़्यादा फेमस है, इसीलिए इसका उदाहरण दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 96, करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान, यह उक्ति किसकी है? ए कबीर, बी सूरदास, सी रहीम, डी वृंद। तो इसमें सही उत्तर है ए कबीर। क्वेश्चन नंबर 97, देश निकाला यह समास है, अब कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। तो सही उत्तर होगा बी तत्पुरुष। कैसे? यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ है और तत्पुरुष में क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है। इसलिए समास पर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ था, उसे ज़रूर देखिए ताकि समास संबंधी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपका क्लियर हो। इसमें से विभक्ति छिपा हुआ है, देश से निकाला, ठीक है, तो तत्पुरुष हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, हाथी का स्त्रीलिंग रूप है? ए हस्तिनी, बी हाथिनी, सी हथिनी, डी मादा हाथी। तो हाथी का जो स्त्रीलिंग है वो हथिनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को क्या कहते हैं? ए प्रयोग, बी निरीक्षण, सी परीक्षण, डी प्रात्यक्षिका। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 200, सत्य और विश्वास की अतिव्याप्ति को क्या कहते हैं? सत्य और विश्वास की अतिव्याप्ति को क्या कहते हैं? ए भगवान, बी ज्ञान, सी अंधविश्वास, डी विज्ञान। तो इसमें सही जो उत्तर है वो है ज्ञान है। सत्य और विश्वास की अतिव्याप्ति को कहते हैं ज्ञान, ठीक है। तो ये टीजीटी का क्वेश्चन पेपर था और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था। यह डीएसएसबी में पूछा गया प्रश्न पत्र है और आपने देखा कि किस तरह से टीजीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।